हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर एक बार स्वागत है। अभी तक हमने खूब सारे वीडियोस देख लिए हैं जिसके अंदर हमने मूल अधिकारों के क्वेश्चंस आंसर देखे हैं, मूल अधिकार भी है। अब जो बारी आती है वो है इसके के आगे वाले क्वेश्चंस की। तो इसमें हमें बताया कि किसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किसका अर्थ है कि विधि के किस किसका अर्थ है विधि के किस प्रतिकार से। मतलब जो सेंटेंस दिया गया ना, ये विधि के किस प्राधिकार से, ये किस सेंटेंस का मतलब है, यानी किस चीज का अर्थ है। तो हमें 5 प्रकार की यहाँ पे रिट मिलती है, उसमें से 4 ही ऑप्शन में दी गई है। इनमें से किसी एक रिट का मतलब होता है ये, ठीक है। ये सारे शब्द ना अपने यहाँ के हैं नहीं, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, इसलिए इनके मतलब अलग होते हैं। तो अभी ये इनमें किसका अर्थ है कि विधि के किस प्राधिकार से। तो पहला हम देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है पेश करना, शरीर को पेश करना, ठीक है। सशरीर, शरीर पेश करना या फिर सशरीर, ठीक है। उत्प्रेषण, अब ये निचले वालों को दिया जाता है, ठीक है, और इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। जो लंबित मामले होते हैं उनकी सूचना लेते हैं, उनको प्रमाणित करते तो सूचना देना, ठीक है। परम आदेश, ये आदेश दिया जाता है और इसमें बोला जाता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अब बचा एक अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का मतलब क्या होता है? तो अधिकार प्रच्छा का मतलब होता है कि किस वारंट के तहत या किस अधिकार के तहत, किस अधिकार के तहत। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा, विधि के किस प्राधिकार से मतलब किस अधिकार से। तो ये है हमारा अनुच्छेद, अनुच्छेद नहीं, रिट, जो अधिकार प्रच्छा है वो रिट है। ये कई बार इसलिए पूछा जाता है, जो आपके सार्वजनिक सरकारी कर्मचारी होते हैं वो गलत पदों पर बैठे होते हैं, तो उनको पूछा जाता है किस पद से, किस अधिकार से यहाँ बैठे हो या क्यों बैठे हो। तो गलत जो नियुक्तियां होती है या फिर जो असंवैधानिक या अवैध नियुक्तियां होती है उनको रोकने के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट क्यों जारी की जाती है भाई? इसका भी तो कोई कारण होगा ना। अब प्रतिषेध रिट किसके लिए जारी की जाती है? कारण तो अब आपको मैंने बता दिया, बट किसके लिए जारी की जाती है वो हम देखते हैं। तो इसमें कार्यपालिका हेतु, व्यवस्थापिका हेतु, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हेतु या निचली अदालतों को। तो अब ये होता क्या है पहले तो वो देखिए, सीधी सी बात है, पहले वो देखते हैं कि ये होता क्या है, क्यों जारी की जाती है। प्रतिषेध रिट, जैसा मैंने आपको बताया था, प्रतिषेध यानी रोकना, किसी भी चीज को रोकना। अब रोकोगे किसे, किसको रोकोगे? तो मैंने आपको बताया था प्रतिषेध और उत्प्रेषण, उत्प्रेषण। ये होता है किसी भी गलत फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अंडर में ले लेती है, वो जो दिया हुआ था आपको मामला था आपके पास या फिर कोई लंबित मामला है उसको अपने पास लेती है, तो उत्प्रेषण यानी मामले के बाद। प्रतिषेध, वो गलती करने से पहले ही निचली अदालतों को रोकती है, ठीक है। प्रतिषेध उनको रोक देती कि आप गलती मत करो, यह मामला हमारे पास भेज दो। तो अब क्या होता है, कार्यपालिका नहीं आएगी, व्यवस्थापिका कभी फैसले नहीं करती, प्रशासनिक सेवा के अधिकारी वो भी फैसले नहीं करती, निचले अदालतें। आंसर मिल गया हमें, सीधा सा है, बहुत इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ इतना खास था ही नहीं जो आपको यूं लगेगी यार ये मुझे आता नहीं है, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है ये हमारा अधिकारी द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर कौन सी रिट जारी की जाती है? सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा। आपको उत्प्रेषण रिट का मतलब बता दिया अभी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा निचली अदालतों को। प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों को। परमादेश एवं अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा हमने आपको बता दिया है, ये है किस अधिकार से वो पूछा जाता है। ये गलत जो पद पर बैठे होते हैं, अवैध जो नियुक्तियां होती है उनको रोकने के लिए होता है। अब बचा क्या? तो बचा केवल परम आदेश। परम आदेश क्या है? ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है जो हमारे हाईकोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उनके लिए किस अधिकार के तहत उनको ये कर्तव्य है, मतलब परमादेश उनको ये अधिकार है कि
वो राइट रिट जारी कर सकते हैं। अपना कोई भी काम, जो सरकारी कर्मचारी है अपना काम नहीं कर रहा है या फिर वो काम करने में असमर्थ है, या आपने वो काम जिस पद पर बैठा है उस पद पर वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, उन सबको रोकने के लिए परम आदेश जारी किया जाता है और वो पूछा जाता है कि तू ये काम क्यों नहीं कर रहा है, या किस वजह से नहीं कर रहा है, या क्यों नहीं करने दिया जा रहा है, कौन रोक रहा है। ठीक है, तो उसमें परमादेश रिट जारी की जाती है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन से 6 से 14 वर्ष के बच्चों का अनिवार्य शिक्षा मूल अधिकार में जोड़ा गया। हम सबको पता है कि शिक्षा का अधिकार मूलभूत अधिकार है बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा, और ये हमारे मूल कर्तव्यों में भी था, है आज भी, मगर इसको एक संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों में जोड़ा गया, मतलब फंडामेंटल राइट बना दिया गया है। वो कौन सा संविधान संशोधन है? ठीक है, वो 42वां, 44वां, 76 या 86वां। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था इसमें पहले भी कि जो 86वां ये संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2002 में, 1 दिसंबर 2002 में ये संविधान संशोधन हुआ था, और इसी के तहत जो हमारी शिक्षा थी उसको इसमें जोड़ा गया था। मैं अपनी डेट है जैसे 2002, मुझे किसी कारण ये याद है, तो मैंने बस ये याद कर लिया कि उस वजह से ये सबको गिफ्ट मिला था उस दिन। 2002 मेरे लिए कोई खास ईयर हो सकता है, मैंने वो ईयर को उस ढंग से याद कर लिया कि मैंने बच्चों को उस टाइम इस चीज में बच्चों को गिफ्ट मिल गया था कि उनको मूलभूत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के तहत दे दिया गया था। इसमें क्या था कि जो निःशुल्क शिक्षा होती है, निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। 14 वर्ष के तक के जो बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दे दी गई, लेकिन इनको मूल अधिकार बनाने के लिए उनके माता पिता वगैरह जो थे उनको मूल कर्तव्य में बनाने हेतु लगभग 86वां संविधान संशोधन किया, और उसमें एक अधिनियम बनाया गया था संविधान संशोधन में। ठीक है, और 1 दिसंबर 2002 को ये संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। और कौन सा अन्य अनुच्छेद बना, फिर कौन सा जोड़ा गया अनुच्छेद? तो फिर अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। जो पहले मूल अधिकार में हमारे पास था अनुच्छेद 21, जिसके अंदर हमें था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता थी, उसी के तहत ये शिक्षा संबंधी अधिकार जो जोड़ा गया है। हमारी मूलभूत शिक्षा होती है 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए, और इसी में ही जैसे मूल अधिकारों के बाद जैसे अनुच्छेद 51 था, 51 जो मूल कर्तव्य में आता है, उसमें भी संशोधन किया गया और एक वाक्य जोड़ा गया के, जिसके अंदर सार्वजनिक समाज, एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को कम से कम 14 वर्ष तक मूलभूत शिक्षा प्रदान करे, प्राथमिक शिक्षा प्रदान करे। और अनुच्छेद 35 जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उसके अंदर भी संशोधन किया गया था। और इसमें जैसे मैं आपको बताऊं तो RTE अधिनियम भी लागू हुआ था 2009 के अंदर, जो 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हो चुका था। ये भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2011 में लागू हुआ था, और 29 मार्च 2011 को लागू कर दिया गया था जारी करने के बाद। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थे जो एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो एडिशनल जानकारी थी, मैं सोचा आपको बता दूं। थैंक यू। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे और क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच।